हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर की बुक है, अध्याय 2 है बहुपद, जिसमें प्रश्नावली 2 का यच क्वेश्चन नंबर 11 पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्न को लेकर चलते हैं। तो प्रश्न हमारा दिया है 11। तो क्या दिया है हमारा कि निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न हमारा दिया है x² प्लस 8x है और प्लस 15 है। अब इसका हमें गुणनखंड करना है और देखना है इसका गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करने के लिए आपके पास सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसर का हमारा मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab का रूप का। इन दोनों में से कोई एक बनेगा, इन दोनों में से कोई एक बनता है। उसके बाद हमारा बनता है स्क्वायर माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी बनता है। तो पहले इन दोनों में से एक बनाएंगे, फिर हमारा सूत्र ये बनेगा, तब जाकर के हमारा गुणनखंड होगा। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। तो दिया है हमारा x² प्लस 8x है और प्लस 15 दिया है। तो इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर। ये अब किसी का b² नहीं बनेगा तो 2ab बनाएंगे। 2 पहला ब्रैकेट हमारा x होगा, इस 2x का भाग 8x में दे देंगे। तो 8x में जब हम 2x का भाग देंगे तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे 8 में तो 2 चौका 8, 4 आ जाएगा। अब यही संख्या यहाँ हमें 4 लिखना है, यानी ये बन गया हमारा a², ये बन गया हमारा 2, a बना और ये b बना। अभी हमें b² चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आगे b², b का मतलब 4 का स्क्वायर, इसी में जोड़ देंगे। अब इसका मान में परिवर्तन न हो तो इतना हम घटा देंगे। तो जितना हमने जोड़ा था उतना हमने घटा दिया, तो ये दोनों हमारे ख़त्म हो गए। तो ये इसके बराबर हो गया और ये पूरा मान इसके बराबर आ गया। अभी 15 बचा हुआ है, तो आगे हम प्लस 15 लिख देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 15 15 के बराबर, 2 चौका 8, x इसके बराबर और x² इसके बराबर हो गया। अब ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस ये b² हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बना a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। अब हम इस a प्लस बी के स्थान पर मान कौन सा रखेगा, तो a का मान हमारा x बना और प्लस b का मान हमें 4 मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान हमें मिला सूत्र के रूप में, यहाँ से यहाँ तक का ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अभी आगे बचा हुआ है हमारा 4 चौक 16 और ये बचा है हमारा 15। तो ये इतना हमारा रफ कार्य था जो समझने के लिए आपने किया। अब आगे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 16 में से 15 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और 1 का मतलब 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। ये पूरा a बन गया, a² हो गया, ये पूरा b बन गया तो ये b² हो गया, माने a² माइनस b² के रूप का ये हमें मिल गया। अब हम आगे आते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अब एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, यानी पहला प्लस दूसरा। पहला माने यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा पहला बन जाएगा, तो ये बनेगा a माने x प्लस 4 प्लस b का मतलब 1 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a यानी x प्लस 4 होगा और माइनस b का मतलब 1 हो गया। अगर इसको हम हल करेंगे तो x प्लस 4 और 1 मिला के 5 आ जाएगा,
और दूसरे को हल करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। अगर हम साधारण विधि से इसको हल करते, इसका गुणनखंड करते, तो x स्क्वायर प्लस 8x है प्लस 15 है, तो 15 का गुणा यहाँ 1 में होता 15 और 5 यहीं 15 बनता, 5 3 8 हो जाता, तो ये बन जाता x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 15 बनता। अब हम जोड़ा बनाते तो पहले जोड़े में से x कामन लेते तो x प्लस 5 मिल जाता, दूसरे जोड़े में से 3 कामन लेते तो x प्लस 5 बन जाता। तो एक ब्रैकेट में ये ब्रैकेट वाला यानी x प्लस 5 और दूसरे में ये बाहर वाला x प्लस 3 हो जाता। इस तरह का गुणनखंड आपने पीछे के वीडियो में देख लिया है, लेकिन इसको कहा था उत्तर देखेंगे x प्लस 5 के बराबर, x प्लस 3 के बराबर है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना होगा तो हम इसी विधि से गुणनखंड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।